Hello students, you are welcome to my YouTube channel, Study of Mathematics. In this video, we are going to study class 10th Mathematics chapter 3rd, a pair of linear equations into variable, exercise 3.6 question number 2. In question number 2, there are 3 parts and we are going to solve these 3 parts. So question number 2, part 1 is Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours. Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours. रो मीन्स होता है जैसे बोट में आप लोग देखे होंगे, नदी में बैठे होंगे तो उसको एक लंबे से लकड़ी के डंडे के साथ उसको खेते हैं, खेना बोलते हैं, उसे बोलते हैं रो। नाव में बैठ करके, मैंने यहाँ फिगर बना हुआ देखिए, तो पानी जाता है पीछे तो नाव आगे बढ़ती है, जैसे ही पानी जाएगा पीछे तो नाव आगे बढ़ती है, इसी बोलते हैं रो या रोइंग। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस साइड में नदी बह रही है, नदी की धारा, करंट, यहाँ पे बात है करंट की, देखिए आगे बढ़ देता हूं मैं। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, बट इन अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सेम टाइम में केवल 4 किलोमीटर में। इससे क्या हो गया, फाइंड हर स्पीड, फाइंड करना है हर स्पीड ऑफ रोइंग, मतलब बोट की क्या स्पीड है इन स्टिल वाटर, एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट से मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से नहीं है, यहाँ पे वाटर करंट, जो पानी बहता है उसको बोलते हैं बहाव या पानी की धारा, तो उसी को बोलते हैं करंट। यहाँ पे वाटर करंट से मतलब है, इलेक्ट्रिक करंट से मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, जब भी डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे मतलब जिधर नदी बह रही है उधर ही नाव जाएगी। मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ देखिए, नदी देखिए इस राइट साइड को जा रही है इधर बहते हुए, और ये जो बोट है ये भी इधर जा रही है, इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ओके। ये केस क्या है डाउन स्ट्रीम का। उसके बाद अप स्ट्रीम क्या है, अगर नदी इधर बह रही है आप इधर आ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो बोलते हैं उसको अप स्ट्रीम। यहां पे बना हुआ है अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम। ये बात समझ में आई। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो देखते होंगे, जब साइकिल आप चलाते हैं और आपके अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही हो, अपोजिट, तो क्या है आप साइकिल चला नहीं पाते हो ठीक से, साइकिल कभी गिर जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी स्पीड कम हो जा रही है, किसके कारण से, जो सामने से हवा आ रही है। वैसे यहाँ भी है, अगर आप अप स्ट्रीम जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो पानी इधर बह रहा है, बहुत डिफिकल्ट होगा, आपकी नाव बार बार पीछे हो जाएगी। बट अगर आप इधर आ जाते हैं, अगर ये बोट इधर तक आ जाती है, यहाँ पे आगे देखिए 4 किलोमीटर, इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा है। द स्पीड ऑफ द बोट मस्ट बी मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट। ज्यादा होगी तभी इधर आएगा, अगर नदी की स्पीड ज्यादा होगी तो बोट पीछे बह जाएगी। इसका मतलब कंफर्म क्या है, बोट की स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा होगी। सपोज कर लो आप साइकिल चला रहे हो तो सामने से हवा आ रही है, अगर आप आगे बढ़ जा रहे हो इसका मतलब आपकी स्पीड हवा की स्पीड से ज्यादा है। इतना आप माइंड यूज कर लें। अगर आप आगे नहीं जा पा रहे, साइकिल आपकी गिर जा रही है, मीन्स आपकी स्पीड कम है इन कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ द वाइंड। तो यही केस यहाँ पर है। इसका मतलब कंफर्म है स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ रोइंग इज मोर देन स्पीड ऑफ द करंट ऑफ द रिवर। उस रिवर की जो स्पीड है बोट की स्पीड उससे ज्यादा होगी, तो क्योंकि बोट दोनों साइड में जा रही है, डाउन स्ट्रीम में तो जाएगी नो प्रॉब्लम, बट अप स्ट्रीम में भी 4 किलोमीटर आ रही है। इसका मतलब कंफर्म है स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द रोइंग इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द करंट। ये बात आपको यहां से क्लियर होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। जब एक स्पीड में दूसरी स्पीड ऐड हो जाए उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से हवा आपको धक्का दे रही है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, थोड़ा सा भी चलाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे तभी आपकी स्पीड जो है आपकी बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो उसमें आपके पीछे वाइंड की स्पीड थी वो आपकी स्पीड में प्लस हो गई। अगर आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी एंड वाइंड की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों प्लस होकर 15 हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी। तो दोनों एक साथ प्लस हो जाएंगे। अगर यही अपोजिट हुआ तो माइनस हो जाएगा, ग्रेटर से लेस माइनस। बात समझ में आई। तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का। तो अगर बात करें, सपोज कर लें लेट
तो सपोज कर लें लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। सपोज क्या करते हैं, अगर पानी में की स्पीड कुछ भी ना हो, मतलब पानी शांत हो, तब बोट की या रोइंग की स्पीड क्या है, सपोज कर लिए x किलोमीटर पर आवर। क्या है, x किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट भी y किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन y। ये बात समझ में कहां से हुआ, x इज ग्रेटर देन y। मैंने बताया आप अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर आ जा रहे हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप आ रहे हो, मींस आपकी स्पीड कन्फर्म ज्यादा होगी, तभी आप आ सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, x इज मोर देन y, मींस स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ रोइंग मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द करंट। तो x इज मोर देन y। अब यहाँ पे बात है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की, दो स्पीड प्लस होगी या माइनस होगी, किस केस में देखते हैं। तो देखेंगे इसके बाद बोलेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ रोइंग, रिलेटिव स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स जब आप जिधर नदी बह रही उधर ही जा रहे हो, तो द रिलेटिव स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। दोनों स्पीड प्लस हो जाएगी, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द करंट ऑफ वाटर, दोनों स्पीड प्लस हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बोलेंगे इसको, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी। इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, क्योंकि स्पीड जो है करंट की स्पीड या बोट की स्पीड करंट की स्पीड पर डिपेंड कर रही है। एंड सेकेंड इज रिलेटिव स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम। अगर आप करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तब क्या होगा, तो आपकी स्पीड से करंट की स्पीड माइनस होगी, बिकॉज करंट की स्पीड क्या है, कम है। तो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करते हैं। क्या गिवन है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड हमें पता है। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई, x प्लस वाई। देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की क्या हो गई, x माइनस वाई। इसी को यूज करना है। अब मैं क्वेश्चन को अभी इरेज कर दे रहा हूं। नाउ लुक हियर, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है और स्पीड भी पता है। अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन रोइंग डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस है कितना, 20 किलोमीटर है। स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई इंटू टाइम इज 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेव फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐसे ही अप स्ट्रीम का भी बनाना है। अप स्ट्रीम में क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन रोइंग अप स्ट्रीम, तो वहां पे डिस्टेंस क्या है, 4 है, टाइम 2 है, स्पीड है x माइनस वाई। And second condition is distance covered in rowing upstream। अगर अपस्ट्रीम बोट जा रही है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तब डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, x माइनस वाई इंटू टाइम। टाइम इज 2 आवर्स, टाइम सेम है। देखिए मिस्टेक क्या होता है इस क्वेश्चन में, यहीं पर कोई यहाँ पे x माइनस वाई करे, कोई y माइनस एक्स, मतलब उनको ये भूल जाते हैं कि किसमें से क्या माइनस करना है। अगर बोट आगे बढ़ रही है, साइकिल आगे बढ़ रही है, बाइक आगे बढ़ रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर और वाटर, इसका मतलब कंफर्म है कि हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, तो फोर्स से ही माइनस करना है, स्पीड ऑफ एयर या स्पीड ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ पे x माइनस वाई होगा, यही y माइनस एक्स करने से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली क्या मिल गया आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2
से सेकेंड इक्वेशन, ये कौन सा बन गया? सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। नाउ लुक हियर, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। इफ यू ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट यू विल गेट? लुक हियर, ऐड करने पर y एंड y कैंसल, y कैंसल हो जाएगा, क्या मिलेगा? x प्लस x, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, 2x इज इक्वल टू 12, दिस implies x is equal to 6, x is equal to 6 means the speed of the boat, speed of rowing is 6 kilometer, okay? And second, if we subtract second from first, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ माइनस कर दें, फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दें, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, y कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा? सॉरी कुछ ज़्यादा स्पीड में कर दिए, x कैंसिल, y प्लस वाई दैट इज 2y, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 दैट इज 8, so y is equal to 4, y is equal to 4 means speed of the current is 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आंसर आप लास्ट में नोट कर लीजिए, लास्ट में आंसर नोट कर लेंगे। hence the speed of rowing in still water, जब वाटर शांत है, पानी शांत है, तब स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर लिखने के बाद चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे बोट की स्पीड ज़्यादा है और करंट की स्पीड कम, ये होना भी चाहिए, ओके? नाउ सेकंड पार्ट इज 2 women and 5 men, 2 women and 5 men can together, साथ साथ, 2 women and 5 men एक साथ finish an embroidery work। एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कढ़ाई, जहाँ किसी कपड़े पर डिजाइन निकालना, फूल पत्ती बनाना, इसे बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क, कढ़ाई का काम। इन 4 days, कहने का मतलब अगर 2 वुमेन है और 5 मेन है, तो जो ये काम है इस वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे एक साथ सब लोग, इन 4 days। वाइल सेकंड कंडीशन है, वाइल 3 वुमेन एंड 6 men, 3 women and 6 men can finish it in 3 days। सेकंड कंडीशन गिवन है, अगर 3 वुमेन हो और क्या हो, 6 men हो, तो वही सेम वर्क 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। The question is find time taken by one woman alone to finish the work। आपको ये पता करना है, अगर केवल एक वुमन उस वर्क को करे तो कितना टाइम लगेगी पूरा वर्क कंप्लीट करने में। ऐसे ही also time taken by one man alone to finish that work, और एक आदमी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ये क्वेश्चन है, ओके? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पूछा है इसको सपोज कर लेंगे, लेट टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क इज x days एंड बाय मैन y days। तो सपोज कर लिए, लेट अ वुमन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x days, अकेले उस पूरे काम को x डे में कंप्लीट कर लेगी, एंड अ मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन y days, अगर अकेला कोई एक आदमी करता है तो y days में कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे समझते हैं एक दिन में कितना काम करेंगे। सपोज कर लेते हैं कोई एक दिन में, एक आदमी इस पेंटिंग को, ये पेंटिंग है, पेंटिंग को बनाने में 5 दिन लेता है, बहुत आसान काम है, बट 5 days लेता है। एक सिंगल पर्सन इस पेंटिंग को पेंट करने में, जो भी डिजाइन बनाया होगा, पेंट करने में 5 days लेता है। कितने डेज? 5 days। तो आपसे कोई पूछ ले कि एक दिन में कितना पेंट किया, तो मैथमेटिक्स वाले बहुत ऑनेस्ट होते हैं, सिंपल 5 पार्ट कर देंगे। ये नहीं कि नहीं एक दिन में पूरा कर दिया होगा या आधा ज़्यादा कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिकली ऑनेस्टली आपको सॉल्व करना है। तो अगर 5 days में पूरी पेंटिंग हो गई तो एक दिन में कितनी पेंटिंग हुई होगी? इसका 5th पार्ट, ये तो हुआ इसका 5th पार्ट। देखिए 1 2 3 4 5, तो एक दिन में केवल इसका 5th पार्ट मीन्स 1/5 पार्ट ही हुआ रहा होगा। 1/5 पार्ट। 2 दिन में 2/5, 3 दिन में 3/5, 4 दिन में
4/5 एंड 5 डेज में 5/5 मीन्स पूरा वर्क कंप्लीट। तो अगर 5 डेज में कोई वर्क होता है कंप्लीट तो एक दिन में कितना होगा, उसका 5th पार्ट, उस वर्क का 5th पार्ट ही कंप्लीट होगा। ओके, तो एक दिन का निकालेंगे वर्क, एक दिन में कितना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं 1 man's 1 day वर्क, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। उस वर्क को कंप्लीट करने में उसको x डेज लगते हैं, पूरा वर्क को x डेज में कंप्लीट करता है, सपोज कर लो 5 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/5 पार्ट ऑफ दैट वर्क। तो क्या हो जाएगा 1/x पार्ट, उस वर्क का 1/x पार्ट ही कर पाएगा। कितना करेगा 1/x पार्ट। ऐसे वुमन के केस में क्या हो जाएगा 1/y, सॉरी पहला वुमेन था, सेकंड था मैन, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं y, 1/y पार्ट। ठीक है, मैन एंड 1 वुमेन्स वर्क इन 1 डे दैट इज 1/x पार्ट। बात समझ में आ रही है। तो अगर x डेज में पूरा कंप्लीट करेगा तो एक दिन में 1/x ही करेगा। ठीक है, एक दिन में 1/x पार्ट करेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में है देयर आर 2 केसेस, 2 वुमेन 1 मैन, 2 वुमेन 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 डेज। तो अगर एक वुमेन है टाइम लेती है कितना 1/x पार्ट करती है, तो 2 कितना करेगी 2/x पार्ट। ऐसे 5 मैन कितना करेंगे 5/y पार्ट। इससे क्या हो जाएगा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कैन टुगेदर फिनिश द वर्क, पूरा वर्क कंप्लीट कितने दिन में 4 डेज में। ओके, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो केस फर्स्ट देखते हैं 2 वुमेन, ध्यान देंगे यहाँ पे 2 वुमेन। देखिए अगर सिंगल वुमन है तो एक दिन में 1/x पार्ट करती है वर्क का, जो भी वर्क है उसका 1/x पार्ट अगर सिंगल वुमन है। तो ऐसे अगर 2 हो जाएंगे कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/x पार्ट हो जाएगा। वर्क डन बाय 2 वुमेन दैट इज 2/x। साथ साथ कौन है देयर आर 5 मैन, 5 मैन है तो एक मैन 1 मैन alone in 1 day can finish 1/y part of the work, 1/y part एक सिंगल आदमी, तो कितने हैं 5, तो 5 मिली कितना कर देंगे 5 टाइम्स ऑफ 1/y मीन्स 5/y। ये सब पूरा मिल करके 4 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। 4 डेज में ये क्या, ये डेज नहीं है, हम निकाल रहे हैं क्या कितना वर्क कर रहे हैं, डेज नहीं है। 2/x पार्ट ऑफ द वर्क, 5/y पार्ट ऑफ द वर्क किए हैं। पूरा मिल करके ये लोग 4 दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी निकाल के ना ये सब एक दिन का है, एक दिन में 2/x, एक दिन में 5/y, 2 है तो 2/x, 5 है तो 5/y, एक दिन का है 1 डे वर्क। ठीक है, तो अगर ये 4 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4। इन 4 days those persons complete the work totally, तो एक दिन में कितना करेंगे उस वर्क का 1/4, तो 1/4 पार्ट ही कर पाएंगे। ये क्या निकाल रहे हैं इन 1 डे की बात हो रही है, इन 1 डे। तो यहाँ पे वर्क की बात हो रही है केवल एक दिन का, एक दिन में 1/4 1/4 पार्ट ही वर्क का हो पाएगा। दोनों लोग साथ में मिल करके 2 ये 5 ये मिल करके 1/4 पार्ट कर पाएंगे एक दिन में। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेकंड बनाना है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड में क्या है, सेकंड देखते हैं। सेकंड इज while 3 women and 6 men। अब देखिए सिंगल वुमन 1/x पार्ट करेगी, तो अगर 3 वुमेन होगी तो 3/x पार्ट करेंगी, 3 गुना काम हो जाएगा, 3/x पार्ट हो जाएगा प्लस ओके। एंड 6 मेन, अगर एक आदमी है तो 1/y पार्ट करते हैं, किसी काम का 1/y पार्ट। तो ऐसे अगर 6 आदमी होंगे तो क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/y पार्ट कर लेंगे। और पूरा मिला करके ये लोग वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, वर्क को कंप्लीट करते हैं 3 डेज में। ये 1 डे का निकाल रहे हैं। एक दिन में 3 वुमेन 3/x पार्ट करेंगी, एक दिन में 6 मेन 6/y पार्ट करेंगे। टोटल एक दिन में कितना काम होगा, तो ये सब ऐसे किस कंडीशन में 3 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाता है, 3 दिन में। तो एक दिन में कितना होगा 1/3,
1/3, ये हो जाएगा 1/3। ये भी क्या है, इन वन डे, एक दिन की बात हो रही है। एक दिन में इस कंडीशन में 1/3 पार्ट हो पाएगा वर्क, और पहले कंडीशन में 1/4 पार्ट ही हो पाएगा पूरे वर्क का। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। सिंपली आपको ये सब नहीं आ रहा तो आप आइडिया लगाइए, जो यहाँ पे वर्क होता है वो टाइम का इनवर्स होता है, टाइम का इनवर्स, रेसिप्रोकल। कैसे, अगर देखिए यहाँ पे x डेज था तो वर्क क्या हुआ, 1/x हो गया, उसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे अगर y डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा था तो एक दिन में कितना हुआ, 1/y पार्ट ही हुआ। तो वर्क दिखा रहा है, ठीक है। वर्क कंप्लीटेड इन वन डे, तो वर्क कंप्लीटेड बाय 2 men and 2 women and 5 men in one day is 1/4। 1/4 पार्ट ही होगा, इधर इक्वेशन बना हुआ है। तो इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे इसको आप लीनियर में कन्वर्ट करें तब सॉल्व कर ले, या डायरेक्ट भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या किए, सपोज कर लिए 1/x is equal to u and 1/y is equal to v, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विल बिकम, क्या बन जाएंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या लिखा है 2 into 1/x, तो हो जाएगा 2u plus 5v, 5v is equal to 1/4 is equal to 1/4, एंड सेकंड हो जाएगा 3u plus 6v is equal to 1/3 is equal to 1/3। अब ये दोनों सॉल्व कर लेना है। से इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी को सॉल्व करेंगे तो u और v की वैल्यू आएगी। Look here, multiplying equation A by 3 and equation B by 2, we get, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 6u plus 15v is equal to 3/4, 3/4, and multiplying by 2 equation B, ये बन जाएगा 6u plus 6 2 12v is equal to 2/3। तो माइनस करने पे यहाँ पे u एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 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 6u minus 6u is equal to 0, 15 minus 12 that is 3v, 3v is equal to 3/4 minus 2/3। एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, एलसीएम हो जाएगा 12, ओके, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो फाइनली क्या मिलेगा 1/12। दिस इंप्लाइज 3v is equal to 1/12, so v is equal to, देखिए यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1/12 into 3 that is 36, so v is equal to 1/36, ओके। v की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। ऐसे लोग u की वैल्यू फाइंड करेंगे v को एलिमिनेट करके। नाउ लुक हियर, इक्वेशन ए में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 30 हो जाएगा, और बी में 5 से तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ए में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और बी में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 6 2 12, 12u प्लस 6 5 30, 30v इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 6/4, एंड सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 3 15u प्लस 30v इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3। अब ये दोनों सॉल्व कर लेना है, तो माइनस करने पे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 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 3 30v माइनस 30v 0, 12 माइनस 15 माइनस 3u, माइनस 3u इज इक्वल टू 6/4 माइनस 5/3, 6/4 माइनस 5/3। इसको सॉल्व करें तो एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम इज 12, ओके, एलसीएम इज 12, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 से, 6 3 जा 18 माइनस 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 3u इज इक्वल टू माइनस 2/12, माइनस 2/12, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 आएगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा
1/18। सो u इज इक्वल टू 1/18। हमको u और v नहीं फाइंड करना था, x और y फाइंड करना था। अब क्या करेंगे, u और v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे बाई 1/x एंड 1/y रेस्पेक्टिवली। अब इसको मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं। तो क्या करना है, u को 1/x से रिप्लेस करना है और v को 1/y से। तो क्या फाइंड करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/18 एंड 1/y इज इक्वल टू 1/36। 1/36 इसको ट्रांसपोज कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36। x 18 y 36। x लिए था, x था वर्क कंप्लीटेड बाय वन वुमन अलोन। वन वुमन अलोन इन x डेज हम लोग सपोज किए थे, तो क्या हो गया 18 डेज। तो एक वुमन 18 डेज में उस पूरे वर्क को कंप्लीट कर सकती है एंड वन मैन कैन कंप्लीट दैट वर्क अलोन इन 36 डेज। तो मैन यहाँ पे 36 डेज में ही कंप्लीट कर पाएंगे। आंसर लास्ट में नोट कर लें। फाइनली आंसर नोट कर लेंगे, वन वुमन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज एंड वन मैन अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 36 डेज। नाउ थर्ड पार्ट इज रूही travels 300 किलोमीटर to her home, 300 किलोमीटर to her home, partially by train and partially by bus। रूही जो है अपने घर तक जाती है, डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर है। कुछ यात्रा जो करती है ट्रेन से करती है एंड सम बाय बस, ट्रेन और बस दोनों से ट्रेवल कर रही है और डिस्टेंस कितना टोटल 300 किलोमीटर है। Again written here, she takes 4 hours. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus। उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, बता दे रहा हूं मैं फिगर, केस फर्स्ट तो जाती है वो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग कितना बच जाएगा 300 माइनस 60 हो गया बाई ट्रेन एंड 300 माइनस 60 मीन्स 240 किलोमीटर बाई बस। तो केस फर्स्ट में 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है एंड 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल करती है। बात समझ आ रही है। और उसको लगता है 4 आवर्स, टाइम लगता है 4 आवर्स पूरी जर्नी कवर करने में। एंड सेकेंड कंडीशन इज इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। केस सेकंड की बात कर रहे हैं। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अब ट्रेन से वो जाती है 100 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग बाई बस कितना बचेगा 300 माइनस 100 मीन्स 200 कवर करती है ट्रेन से 200 किलोमीटर बाई बस। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसको 10 मिनट और लग जाते हैं। पहले वाले केस में कितना था 4 आवर्स था, 4 आवर्स। दूसरे में क्या है 4 आवर्स तो रहेगा ही प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा उसको लगने वाला है। द क्वेश्चन इज फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ट्रेन और बस की स्पीड पता करना है हमको अलग अलग। तो पहले यही सपोज कर लेते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस भी y किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने सपोज कर लिया है लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस भी y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड x सपोज कर लिए हैं और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तब यहाँ पे देखिए टाइम गिवन है, दोनों केस में टाइम बता है। टाइम जर्नी का क्या है, टाइम टेकन टू कवर द कंप्लीट जर्नी को पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। पहले केस में 4 आवर्स और सेकंड केस में 10 मिनट्स लॉन्गर मीन्स 4 आवर प्लस 10 मिनट्स मीन्स अगर हम जो यहाँ पे स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, इसको टाइम में कन्वर्ट कर लें तो आप निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाई ट्रेन इन फर्स्ट केस, टाइम टेकन बाई बस इन फर्स्ट केस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों सम करेंगे
दैट इज टोटल टाइम 4 आवर्स आ जाएगा। ऐसे ही केस सेकंड में टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 100 किलोमीटर एंड टाइम टेकन बाय बस टू कवर 200 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 4 आवर्स 10 मिनट्स, ये टाइम लगने वाला है। तो ये हमारा 2 इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। ऊपर मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन कितना टाइम लगी। तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट केस में डिस्टेंस जो ट्रेन की है वो 60 किलोमीटर, देखिए लिखा है, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर, ओके, अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा x, 60 अपॉन x। ऐसे ही टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस, ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है, रिमेनिंग तो है 240, कितना बचेगा 300 माइनस 60 दैट इज 240। चाहिए बात लिख रहे हैं आप, 300 माइनस 60 अपॉन स्पीड इज y, सो यू गेट 240 अपॉन y। ये सब आवर्स में आ रहा है, टाइम निकाल रहे हैं आवर्स, 60 अपॉन x आवर्स एंड 240 अपॉन y आवर्स। और टोटल टाइम क्या है फर्स्ट केस का, ये है 4 आवर्स है। एंड टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, इज इक्वल टू 4 आवर्स। कितना है 4 आवर्स है। इसका मतलब जितना टाइम लगता है ट्रेन से सफर करने में और जो लगता है बस से, दोनों ऐड कर दो, आपको 4 आवर्स मिलना चाहिए। तो हेंस लिख देंगे 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4 आवर्स मीन्स 4, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में है, तो आवर में ही टाइम आपका आएगा, 4 हो गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड केस में भी करना है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय बस एंड टोटल टाइम, और फाइनली हमारा इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड केस, टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सेकेंड में डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर सेकेंड केस में ट्रेन से गए थे, स्पीड कितनी है x, तो हो जाएगा 100 अपॉन x आवर्स, 100 अपॉन x आवर्स, ओके। ऐसे ही टाइम टेकन बाय बस, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगी हो जाएगा 200, कैसे 300 माइनस 100, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 300 माइनस 100 अपॉन स्पीड ऑफ द बस इज y, देन यू गेट 200 अपॉन y आवर्स, 200 अपॉन y आवर्स। एंड टोटल टाइम टू कंप्लीट दिस जर्नी इज 4 आवर्स, तो था ही 10 मिनट्स लॉन्गर, मीन्स 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, 10 को चेंज कर देंगे आवर में, 10 को आवर में, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स, तो आप 60 डिवाइड कर देंगे, 10/60 आवर्स ये भी हो जाएगा। तो ऐड कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 4 जा 24 प्लस 1 दैट इज 25/6 आवर्स, 25/6 आवर। एक सेकेंड केस हो गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 25/6। दोनों को टाइम मिलाकर कितना लग रहा है 25/6, तो इक्वेशन हो जाएगा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 25/6 इज इक्वल टू 25/6। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे लीनियर नहीं है, लीनियर में चेंज करेंगे, 1/x को सपोज कर लेंगे u एंड 1/y इज इक्वल टू v, उसके बाद सॉल्व करना है। लुक हियर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा हम लोग और सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो फर्स्ट ये है, इसे क्या करेंगे, अगर 4 से देखिए डिविजिबल है सभी, 60 240 और 4, तो डिवाइडिंग बाई 4 वी गेट 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, हो जाएगा 15/x, और ये क्या बन जाएगा 4 6 जा 24, 60/y इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। इसको बोलेंगे फर्स्ट, ठीक है। ऐसे सेकंड को और सिंपलीफाई कर लें, क्या हो जाएगा ये, बोथ साइड्स आर डिविजिबल बाय 25 से तीनों कट जाएंगे, 25 4 जा 100,
25 8 जा 200, 25 1 जा 25, 1/6। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब सपोज कर लेंगे u एंड v। लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विल बिकम, क्या बन जाएंगे? फर्स्ट ये हो जाएगा 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, से इक्वेशन ए। एंड सेकंड क्या बन जाएगा? 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 1/6b। अब ये दोनों सॉल्व कर लेंगे तो हमारा u और v की वैल्यू आएगा, फिर रिप्लेस करेंगे x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 15 से, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन a इंटू 4, 15 4 जा 60u प्लस 4 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 240, 240v इज इक्वल टू 4 ओके। एंड सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 15 से, तो 15 4 जा 60u प्लस 15 8 जा 120v इज इक्वल टू 15/6, 15/6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 60, ये क्या बन जाएगा? 5/2। माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया। 240 माइनस 120 हो जाएगा 120, 120v इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2, तो एलसीएम होगा 4 2 जा 8 माइनस 5, दैट इज 3/2। क्या मिल जाएगा? 3/2। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, वी विल गेट v इज इक्वल टू 120v इज इक्वल टू 3/2। सो v इज इक्वल टू 3/2 डिवाइड में आ जाएगा 120, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन यू गेट v इज इक्वल टू 1/80, v इज इक्वल टू 1/80 ओके। v इज इक्वल टू 1/80। ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे v तो हमें u मिलेगा। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन a बाई 2, तो बन जाएगा 120, इक्वेशन b बाई 15 तो हो जाएगा 120। दोनों का एलसीएम लेने के बाद ही निकालते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए तो उससे क्या बन जाएगा? 30u प्लस 120v प्लस 120v इज इक्वल टू 2। सेकेंड में 15 से मल्टीप्लाई करना है, b में 15 4 जा 60, 60u, 15 से मल्टीप्लाई पहले से हम लोग किए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 60u हो जाएगा प्लस 120, 120v इज इक्वल टू 15/6, 15/6 सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा? 5/2, 5/2। माइनस करते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया। 30 माइनस 60 मीन्स माइनस 30, माइनस 30u इज इक्वल टू 2 माइनस 5/2, 2 माइनस 5/2, तो माइनस 30u इज इक्वल टू 2 एलसीएम 4 माइनस 5, माइनस 30u इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30u इज इक्वल टू 1/2, सो u इज इक्वल टू 1/2, 30 से मल्टीप्लाई, एंड फाइनली u इज इक्वल टू 1/60, u इज इक्वल टू 1/60। तो u और v की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ रिप्लेसिंग u बाई 1/x एंड v बाई 1/y, यहाँ पे रखना है 1/x, तो हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/60 implies x is equal to 60, okay, and 1/y replace v by 1/y, that is 1/80, this implies y is equal to 80, y is equal to 80। तो x क्या था? x था ट्रेन की स्पीड और y है बस की स्पीड। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 km/h एंड स्पीड ऑफ द बस इज 80 km/h। तो फाइनली आंसर नोट कर लेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 km/h एंड स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू 80 km/h। तो 3 क्वेश्चंस बताने में नियरली 40 मिनट्स लग गए हैं। आपको इतना टाइम लगने वाला नहीं है, एक बार क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आप क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए
फुली एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया हुआ है। आप क्वेश्चन को एक दो बार लगा लेंगे, क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन विद इन 5 to 6 मिनट में हो जाएगा आराम से। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शनल 3.7।